तो जैसा कि स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। और मैंने आपको ये बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो प्रकार से बदली जाती है। कल हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हो तो उस केस में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वी वन के साथ एस, ई एस या आई ई एस को ऐड करते हैं। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब हम आज ये चर्चा करेंगे कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस, ई एस या आई ई एस है, ये किस केस में लगाया जाता है। आई होप आप लोगों ने अपने रजिस्टर ओपन कर रखे होंगे और ये स्ट्रक्चर आपने कल लिख लिए थे। एक बार फिर थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। और इस सेकंड स्ट्रक्चर का हम तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। ये मैंने कल आपको नोट करवा दिया था। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन है तो उस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस लगाने के रूल्स क्या हैं, आप पहले देखें, समझें, उसके बाद नोट करें। ध्यान देना। वी फर्स्ट प्लस एस, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तब लगाया जाता है, उसके लिए नियम क्या क्या हैं वो हम इसके जस्ट सामने लिखेंगे। वी फर्स्ट प्लस ई एस, यानी कब हमें वी फर्स्ट के साथ या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस को ऐड करना है। एंड द लास्ट वी फर्स्ट प्लस आई ई एस। तो ये हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ब के साथ लगने वाले एस, ई एस और आई एस की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं ई एस की। तो मेरी बात ध्यान देना। अगर किसी भी वर्ब का, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर्स, द लास्ट लेटर्स ऑफ अ वर्ब आर, नोट करेंगे, सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ एंड जेड। जरा ध्यान देंगे एक बार। अगर किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिरी अक्षर सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ या जेड हैं तो इस स्थिति में इस अक्षरों पर खत्म होने वाली वर्ब अगर हमारे पास है और अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन है तो हम वहां उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल और केवल क्या ऐड करेंगे, ईएस। यहां पर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ही गो टू कोटा। अब इसको नोट मत करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर इस ही के साथ जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है वो गो। ग्रामेटिकली ये एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो हमें वी वन के साथ एस, ई एस या आई एस ऐड करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो वर्ब है गो, इसका आखिरी लेटर है ओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ और जेड, यहाँ पर ये ओ होने के कारण हमें इस गो के साथ ये ई एस ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए वी वन गो और साथ में ये ई एस, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही गोस टू कोटा। अब आप ये ई एस कब कब लगा सकते हैं, अगर यहाँ गो के बजाय ऐसी कोई मेन वर्ब हो जिसके आखिरी दो अक्षर सी एच या डबल एस या एस एच या एक्स या जेड हो। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए वी वन के साथ आई ई एस लगाने का रूल क्या है कि द लास्ट टू लेटर्स ऑफ अ वर्ब, यदि किसी भी वर्ब के
आखिरी दो अक्षर आर कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जरा नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अगर किसी मेन वर्ब के आखिरी दो अक्षर एक कॉन्सोनेंट और वाई हैं तो उस स्थिति में हम उस वर्ब के साथ आईईएस तो लगाते हैं, लेकिन उस आईएस को लगाने से पहले वाई को हम हटा देते हैं। इसका मतलब देन वाई इज रिप्लेस्ड बाई आईईएस। एक बार फिर ध्यान से देखना, अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिरी दो अक्षर कॉन्सोनेंट, मैंने आपको कल बताए थे कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो अगर उसको छोड़कर हमारे पास कोई सा भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए वॉवेल के अलावा और उसके जस्ट बाद अगर वाई ही लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए पहली शर्त तो ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर ही होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल्स हैं आई वी यू दे तो फिर ये नियम हमारे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो वहाँ केवल वी1 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ ही की जगह आई या वी या यू या दे या प्लूरल होता तो हमारे लिए ईएस की कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम केवल आई गो या वी गो या यू गो या दे गो ही लिखते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सारे सिंगुलर्स हैं। तो जरा एक बार फिर समझें इसको एग्जाम्पल से। अगर मैं इस बार ही के स्थान पर एक फेमिनिन शी लेता हूँ, शी, और एक वर्ब लिखता हूँ मैं फ्लाई अ काइट, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रामेटिकली एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि शी अगर सब्जेक्ट है, फ्लाई अगर वर्ब है, तो फ्लाई का यूज हम नहीं कर सकते। हमें फ्लाई के स्थान पर एस या ईएस या आईएस ऐड करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर मेरी जो वर्ब है फ्लाई